कोलकाता, जिसे दुनिया सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी पुकारती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक इतिहास के पन्नों में दर्ज कई नामों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है कोलकाता। और आज इसी कोलकाता से लेकर आए हैं हम प्रधानमंत्री 25। कोलकाता गौरवशाली अतीत, जूझते हुए वर्तमान और भविष्य की बाट जोता हुआ एक महानगर। बीती हुई सदी में कोलकाता ने काफी कुछ गंवाया। देश की राजधानी का तमगा, सबसे बड़े महानगर का खिताब और सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक क्रांति में अगुवाई की भूमिका। बदले में हासिल हुआ अपने ही बोझ से धंसता हुआ शहर, कुछ लोगों की नजर में डाइंग सिटी या फिर अतीत के सम्मोहन में झूमा हुआ शहर। आज का कोलकाता उस शहर से काफी जुदा दिखता से धंसता हुआ शहर, कुछ लोगों की नजर में डाइंग सिटी या फिर अतीत के सम्मोहन में झूमा हुआ शहर। आज का कोलकाता उस शहर से काफी जुदा दिखता है जिसका जिक्र शरद चंद्र अपनी कहानियों में किया करते थे। कई कवियों ने कोलकाता में कल कल बहती गंगा का जिक्र अपनी लेखनी से किया, लेकिन आज मानो गंगा खुद ही अपने हाल पर रोती है। गोमुख से निकली गंगा समंदर तक की अपनी यात्रा बंगाल में आकर खत्म करती है और हम यहाँ इस वक्त हुगली गंगा के किनारे पर बैठे हैं, जिसको कभी आगे जाकर गंगा सागर में समंदर पे मिलती है। लेकिन वहाँ पोल्यूशन का क्या हाल है, यही पूछते हैं जो इस पर हैं, यहाँ गंगा की पूजा में भी हमेशा रहते हैं। आपका नाम क्या है? विनोद पाठक। पाठक जी, यहाँ गंगा की सफाई का क्या हाल है? जो दिख रहा है वो तो बहुत गंदा है। गवर्नमेंट चेष्टा कर रही है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है। गंगा के कलकत्ता की जितना कूड़ा कचरा है सब इसी में आता है, कितना सफाई करेगी। अच्छा, हजारों करोड़ रुपए का ये कहा जाता है गंगा की सफाई का अभियान पूरे देश में चला, लेकिन जो हालात है, लगता है कि कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं काम कर रहे। आपको क्या लगता है कि गंगा के बारे में आप क्या कह पाएंगे सफाई के? इस सफाई में तो देख ही रहे हैं, आपके सामने में जो है हो ही रही है। इसके बारे में क्या हम लोग बोल सकते हैं? सफाई तो सरकार नाम के लिए तो कागजी न होता है। आप बोलते हैं जो इशू किए पैसा इतना ने सरकार, लेकिन वो कागजी रह जाती है, यहाँ तो हो नहीं पा रही है। अच्छा, आप मेरे साथ हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो इधर लगातार सरकारें आई हैं, बहुत लंबे अरसे से 34 साल वहाँ मोर्चा रहा, फिर ये रहा, तो गंगा उनके एजेंडे पे कभी होती है नहीं वास्तविकता में सफाई? देखिए, ऐसा है कि इसके पहले वाली जो सरकार थी, वो सरकार को धर्म से कोई लेन देन नहीं था। वो सरकार एक तरह से समझिए ये कि मजदूरों की सरकार थी। और अभी जो ममता जी ने प्रयास किया, बहुत कुछ माने इसमें उनका योगदान रहा और काफी हद तक माने बंगाल का कायाकल्प करने में वो लगी हैं, लेकिन जितना चाहे उतना अभी तक हो नहीं सका। और रही बात गंगा की सफाई की, तो गंगा सफाई में देखिए गवर्नमेंट की तरफ से पैसे इशू होते हैं, कागजों में, खबरों में, टीवियों में ऐसा सुना जाता है, देखा जाता है गंगा सफाई अभियान, लेकिन अभी तक हालात आप देख ही रहे हैं, सामने में है। तो आप देख रहे हैं काशी से लेके कोलकाता के इस सफर में हमने देखा गंगा कभी भी किसी राजनेताओं के एजेंडे में वोट से ज्यादा कोई अहमियत नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म में या देश के जीवन में गंगा सबसे अहम योगदान रखती है। पुराने कोलकाता की दूसरी पहचान है ये हाथ गाड़ी। हिंदी फिल्मों में कई बार इस हाथ गाड़ी को दिखाया गया, लेकिन रियल लाइफ में इस गाड़ी को खींचने वालों की जिंदगी की कहानी बेहद दर्दनाक है। 1950 के दशक की विमल रॉय की एक फिल्म शायद आपको याद ना हो, 2 बीघा जमीन, जिसमें बलराज साहनी कोलकाता में रिक्शा चलाते हुए एक ऐसे रिक्शा चालक थे जो अपनी जमीन बचाने के लिए इस शहर में आकर मजदूरी करते हैं, लेकिन हालात खराब होते हैं। आज न वो फिल्मकार हैं न वो फिल्म है, लेकिन वो रिक्शा वाले हैं, वो रिक्शाएं आज भी हैं और सरकार ने इनके लिए क्या किया, इस सब पर बात करते हैं। आपका क्या नाम है? गन्नू यादव। कितने साल से चला रहे हो? 20 साल से। आपको लगता है जो मजदूरी इससे मिलती है उससे घर चल जाता है? ना चलता है, इसे कितना चलेगा? रोज थोड़ी उतना बराबर होगा, कभी 100 कभी 200, कभी खाने में रहता है, कभी गाड़ी पर रहता है, कभी कैसे हो जाता है।
तो 100 रुपया गाड़ी छोड़ाने में लगता है, ये दिल्ली तो गाड़ी पकड़ता है। आप देख रहे हैं कि ये इनका कहना था। आप इनसे बात करते हैं, यहाँ पूरा लाइन से रिक्शा वाले हैं जो इससे बात करते हैं। आप यहाँ इस धंधे से खुश हैं? आप इससे लगता है कि इससे अपना परिवार चला लेते हैं? कुछ चला लेते हैं, कुछ मिला जुला कर, घर पर भी खेती बाड़ी है इसलिए चल जाता है। मजबूरी में और कोई काम हम लोग का धंधा नहीं है। अच्छा, हमेशा कहते हैं 3 साइकिल वाला जो 3 पहियों वाला रिक्शा देने की बात होती है सरकार की, वो आज तक दे पाई? न आज तक तो इसी बाहर में तो चल रही है, लेकिन इस शहर में तो चल नहीं रही है। एक मतलब बड़ा बाजार इलाका में नहीं चल रही है। बाहर हावड़ा तरफ चल रही है, उल्टाडंगा तरफ चल रही है, लेकिन इस इलाके में नहीं चल रही है। कोलकाता के इस इलाके में जिसमें 1950 के दशक की वो फिल्म याद कर आप रो पड़ते हैं, उनको रोज हालात में इन सड़कों पर, चाहे वो गर्मी हो बरसात हो, आप दौड़ते हुए देखेंगे। उनकी तरफ ध्यान देने वाले लोगों की संख्या शायद कोलकाता में उंगलियों पर भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में सत्तासीन दीदी बार बार विकास के दावे करती हैं, लेकिन जब हकीकत की जमीन पर उतरते हैं तो ये वादे अधूरे दिखते हैं। दीदी ने सूबे और उसकी राजधानी के लिए क्या क्या किया, ये जानने के लिए हमने की कोलकाता के आम आदमी से बातचीत। जो पहले जो 34 साल का सीपीएम गवर्नमेंट था, जैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी होता ही नहीं, पूरा स्टॉप था। तो अभी जो नया गवर्नमेंट के आने के बाद अभाव जो गवर्नमेंट सेक्टर के सब ज्यादा नौकरी मिला। कोलकाता में सिक्योरिटी ज्यादा कम गया, ठीक है। पहले से ज्यादा सिक्योरिटी है तो और अदर्स जो प्रॉब्लम है आदमी लोग को बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सिक्योरिटी थोड़ा कम गया। नरेंद्र मोदी की लोग कह रहे हैं लहर चल रही है। बंगाल में आपको क्या लगता है कि कोई मतलब है उनका इस राज्य? देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बंगाल में उसका उतना लहर नहीं चल रहा है, ठीक है। बंगाल में लहर चल रहा है मेनली तृणमूल और कांग्रेस का। नरेंद्र मोदी का उतना लहर नहीं है। आपको लगता है बंगाल में हालात सुधरे हैं युवाओं के लिए, रोजगार के अवसर या एजुकेशन? हाँ, एजुकेशन सिस्टम में तो कुछ बदलाव आए हैं। देखते हैं, सरकार का तो अभी भी बहुत टाइम है, देख लेते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे हैं युवाओं का कहना है कि वक्त में बदलाव आया है, चाहे वो रोजगार के मामले हो चाहे एजुकेशन, इनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी की हवा यहाँ तक पहुँचते उनकी नजर में थोड़ा हल्की हो गई है। अभी भी ममता उनकी नजर में सबसे पहले नंबर की कैंडिडेट है। बाकी जो सब है वो 16 को बंगाल ने किसको क्या दिया ये तय हो जाएगा। दीदी और उनके राज पर सियासी बातचीत के बाद हमने रुख किया सोनागाछी का। सोनागाछी देश के सबसे बड़े रेड लाइट इलाकों में गिना जाता है। कोलकाता में बहुत सारी लोगों को देखने की चीजें हैं, लोग बात करते हैं, लेकिन एक नाम कोलकाता के साथ जुड़ता है, सोनागाछी। बहुत सारी कहानियां हैं सोनागाछी में, बहुत सारी कहीं की लाइनें हैं, बातें हैं, लेकिन खुद सोनागाछी के लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या परेशानियां होती हैं, आप मुझे बताएंगे। सोनागाछी में क्या परेशानियां हैं, क्या है? एक तो परेशानी है पुलिस का, जो ठीक तरीके से हम लोग को धंधा करने नहीं देता है। वो लोग ईट पाइन के बारे में हम लोग को रेट करते हैं। क्या क्या परेशानियां थी जो आज से 10 साल 15 साल पहले आपके धंधे में जुड़ी? देखिए, ये हम तो 35 साल सोनागाछी में है और ज्यादा होगा, कमती नहीं है। लेकिन पहले जो सोनागाछी का परिस्थिति था, लड़की लोग का कमाने का कोई सुविधा नहीं था। कोई कस्टमर आता है तो घर से कस्टमर निकाल के लेके आता है पुलिस लोग। हम लोग का बोलने का तभी कोई मौका ही नहीं देता। वो लोग पारा का लड़का लोग गुंडा बदमाश बोमबाजी चोरीबाजी होते ही रहता है। तो ये हम शुरू में हम लोग का कमाना धमाना बहुत मुश्किल हो गया था। जब आज 20 साल का ऊपर हो गया, दुर्बार हुआ, तभी से तो ये झमेला कमती हुआ। अगर ये धंधा क्या ये बंद हो सकता है? आप नहीं, क्यों बंद होगा? ये जो धंधा है, ये धंधा हम कहीं ऑफिस में नौकरी करने जाएगा तो कोई मैनेजर बोलेगा तुम्हारा पास एक रात हम रहेगा। कोई बोलेगा कहीं भी हम बर्तन मांजने के लिए भी जाएगा तो बाबू लोग पकड़ के हमको खींचेगा। तो उससे बढ़िया हम सोनागाछी में धंधा करेगा, हमारा पैसा भी ज्यादा मिलेगा और हमारा अच्छा आराम से भी रहेगा। सोनागाछी में बात साफ है कि ये धंधा तो नहीं रुक सकता,
ये क्योंकि अब आने वाले लोगों का कहना ये है कि एक कमाई के जरिए के तौर पे भी यहाँ होता है, लेकिन उनकी एक दिक्कत है कि बच्चों का भविष्य सुधरे, इसके लिए वो उन झूठे राजनेताओं से बचना चाहते हैं जो हर वक्त चुनाव के वक्त आते हैं और सोनागाछी में एकदम सपनों जैसे वादे करके चले जाते हैं। हालांकि इन गलियों से भी कभी कभी कुछ ऐसे सितारे निकलते हैं जो वक्त की हर चुनौती को पार कर अपनी राह बना गए, और ऐसा ही एक नौजवान है राजीव रॉय। अपने पैरों पर फुटबॉल को जादूगर की तरह नचाने वाले राजीव को यूरोपियन फुटबॉल के पावर हाउस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ट्रेनिंग के लिए चुना है। कोलकाता का बदलता हुआ सोनागाछी भी है। सोनागाछी अब सिर्फ वही नहीं रह गया जहां आप शोषण, अपमान या फिर दुख की कहानियां सुनते हैं, उसमें भी सुनहरी चमक आती है। और इसी तरह मेरे साथ है राजीव, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में किसी कोचिंग के लिए बुलाया गया है। हम उन्हीं से पूछते हैं। राजीव, आपका परिवार, मतलब आपकी माताजी क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं आप? मेरा माताजी तो पहले सेक्स वर्कर था, तो अभी मेरा माताजी बैग कारखाने में काम करते हैं। 3 साल हो गया। उधर से ही मेरा फादर ड्राइविंग करता है बस। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ट्रायल कैसे कैसे हुआ, मुझे जरा बताएंगे कैसे शुरू हुआ? पहले तो यहाँ से जोन वाइज स्कूल टूर्नामेंट हुआ था, एयरटेल राइजिंग स्टार। उसके बाद मेरे को अच्छा खेला था इधर पे स्कूल टूर्नामेंट में, तो इधर पे 5 बंगाल का प्लेयर सिलेक्ट हुआ था गोवा जाने के लिए। उधर से गोवा गया था हम, तो उधर से मैनचेस्टर यूनाइटेड का 4 कोच था, तो उन्होंने ही सिलेक्ट किया मुझको मैनचेस्टर यूनाइटेड ले जाने के लिए बस। एक बात राजीव मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे सोनागाछी के बच्चे हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं? सबसे बड़ी दिक्कतें आपको वहाँ उनके बीच में रहते हुए आती हैं, या वहाँ क्या दिक्कत आपको लगती है? वहाँ के बच्चों की परेशानियाँ क्या? उधर पे जो रहते हैं एक साथ, जो बुरा होता है अच्छा होता है, इसलिए जो बुरा तरफ चल जाता है दोस्त के लिए, तो उधर पे यही दिक्कत है। और दिक्कत है जब बाहर में जाते हैं, सोनागाछी का नाम बोलते हैं तो लोग उस पे दिक्कत करते हैं, तो ये बात बहुत दिक्कत होता है हम लोग का। तो आप देख रहे हैं कि परेशानियां वही है। सबसे बड़ी बात है पहचान का संकट। उन लोगों का ये कहना है, बच्चों का, खासतौर से ये जो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने जा रहे हैं, उनको उम्मीद है कि वो देश का नाम रोशन करेंगे, लिहाजा इसके चलते उनको शायद वो परेशानियां नहीं होंगी, लेकिन बाकी सोनागाछी के बच्चों का भविष्य सरकार को जरूर उस तरफ निगाह डालनी चाहिए। असली कोलकाता को तलाशता और समझता हुआ न्यूज नेशन का कारवां अब सोनागाछी की गलियों से निकल चुका था, और हमारी अगली मंजिल थी कुम्हार टोला। क्या कोई एक गली अपने दम पर, अपनी आर्ट से दुनिया में शहर का नाम फेमस कर सकती है? अगर आपको देखना हो तो यहाँ कुम्हार टोली में आइए, जो कोलकाता में नवरात्र पूरी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन वहाँ अगर माँ दुर्गा की मूर्ति पहुँचती है तो इस कुम्हार टोली के कारीगरों का उसमें हाथ होता है। ये अपनी मेहनत से इस जगह का नाम तो दुनिया के हिस्सों में ले जाते हैं, लेकिन सरकार जरा सा ध्यान बंगाल के इस इलाके पर देती तो शायद ये कला और भी निखर कर इन लोगों को भी भविष्य के लिए सुनहरे मौके देती। कुम्हार टोला कोलकाता का एक ऐसा इलाका जिसके बाशिंदों के हाथों के हुनर ने इस छोटी सी गली को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। हर साल दुर्गा पूजा के मौके पर कुम्हार टोले में बनने वाली मां दुर्गा की मूर्तियां दुनिया भर में जाती हैं, लेकिन इन खूबसूरत मूर्तियों को गढ़ने वाले शिल्पकारों की अपनी जिंदगी और हाल बदसूरत दिखते हैं। कई पीढ़ियों से ये वो मूर्तियां बना रहे हैं जिनके जो लोग उनको अपने घर में लगाते हैं और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने की कामना करते हैं, लेकिन खुद इन मूर्तिकारों का क्या हाल है जिनकी कला पूरी दुनिया में जाती है। हम बात करते हैं इसीलिए नारायण चंद्र पॉल, जो कई पीढ़ियों से इस धंधे में है। नारायण जी, आप ये जो मूर्ति बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं? हम बनाता है 14-15 साल से। अब उम्र होगी हमका 60-62 साल उम्र होगी है। और उससे पहले? उससे पहले तो थोड़ा हम लिखा पढ़ा किया था। नहीं, आपके बाबा? बाबा भी बनाया है। ठाकुर बाप का बाबा वो ठाकुर दादा है, हम लोग ठाकुर दादा बोलता है, वो भी ऐसा काम करता है, यही काम करता है। करते